प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस में। और गाइस, हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने केवीएस पीआरटी, जो कि हमारा मिशन है 2022। वैकेंसी पक्का आएंगी। देखो गाइस, 1 मिनट मैं आपका लूँगा। जब भी आप तैयारी करते हो ना, तो थोड़ा सा अपने मूड को अच्छा रखा करो। उससे आपके सीखने पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपका जो सीखना होता है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मूड को अच्छा करने के लिए, अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लो, अच्छा रहता है। ठीक है, चलो जी अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज फोर्स। ठीक है, इससे पहले हम मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं सारे कवर कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है फोर्स। हिंदी में हम इसे कहते हैं बल। अब ये बल होता क्या है? बल सिंपल भाषा में कहूं, पुल और पुश। पुल माने किसी चीज को खींचना, पुश माने किसी चीज को धक्का देना। मान लो कोई यहां पे एक बॉक्स पड़ा है, ठीक है। आप जब इसको पुश करोगे तो ये क्या करेगा? मोशन में आ जाएगा, गति में आ जाएगा। यहां पे एक बॉल पड़ी है, आपने इसको लात मारी, पहले रेस्ट में थी, अब क्या करेगी? मोशन में आ जाएगी। ये कार है, ये मोशन में है ऑलरेडी, ठीक है। आपने क्या करा? आपने ब्रेक लगाए, ये क्या रेस्ट में आ जाएगी। तो आप क्या कर रहे हो? आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फोर्स अगर हम बात करें तो फोर्स एक तरह का, ये सब चीजों में क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट है, एक बाह्य कारक है। हम बाहर से इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। फोर्स क्या क्या चीजें कर सकता है, थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं, ठीक है। पहली चीज, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, बाह्य कारक है ये, ठीक है। फोर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, या तो खिंचाव होगा या धकेल होगा। या तो हम किसी चीज को पुल करेंगे, पुश करेंगे, उसी को हम कहते हैं फोर्स, ठीक है। उसी को हम बल कहते हैं। और क्या क्या कर सकता है फोर्स? फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। अभी मैंने बताया कि अगर कोई चीज वो रेस्ट में है, अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो मोशन में आ जाएगी। हमेशा ऐसा नहीं होगा। मान लो कोई चीज बहुत भारी है, वो रेस्ट में है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन उतना फोर्स उसके लिए काफी नहीं है, तो वो मोशन में नहीं आएगी, ठीक है। तो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। फोर्स कैन चेंज, हमेशा कंपलसरी नहीं है कि होगा ही। उतना फोर्स अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो मोशन में नहीं आएगी, ठीक है। यहां पे जैसे मैंने बताया, उसकी स्टेट कैसे चेंज हो जाएगी। मान लो कोई चीज अगर ऑलरेडी मोशन में है और आपने ब्रेक लगाया तो वो रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ब्रेक भी आपको उतना ही लगाना होगा, उतना फोर्स ब्रेक में होना चाहिए, वरना सिर्फ उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो रेस्ट में नहीं आएगी, ठीक है। सो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। दिशा में परिवर्तन कर सकता है फोर्स। कैसे? आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट खेलते हुए, जब वो शॉट मारते हैं तो कई बार जो बॉलर की स्पीड होती है उसका फायदा उठाते हैं और सिर्फ उसको दिशा दिखा देते हैं, ठीक है। बॉल अपने आप बाउंड्री लाइन के पार चली जाती है, ठीक है। तो फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स डायरेक्शन में चेंज कर सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द डायमेंशन। आकार में परिवर्तन भी ला सकती है, ठीक है। कैसे? मान लो यहां पे एक बॉल दी है रबड़ की, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो क्या है? इसकी साइज में, इसके शेप में चेंज आया, नहीं आया? तो फोर्स से क्या होता है? इसके आकार में, इसके साइज में परिवर्तन आ सकता है। अब आप कहेंगे मान लो एक लोहे की बॉल है, ठीक है, आप उसे दबाइए अपने दोनों हाथों से, क्या आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसके डायमेंशन या उसके साइज में चेंज आया? नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स उतना काफ़ी नहीं लगा पा रहे हैं हम। सो फोर्स कैन चेंज, कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ही होगा, ठीक है, लेकिन ये उसकी कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। ये सारे उसके फीचर्स हैं फोर्स की। समझ में आया? आगे चलें? चलो जी आगे चलते हैं हम। चलिए अब पढ़ते हैं बल की अवधारणा। अभी जो हमने सीखा उसको थोड़ा सा हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्या है? द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन चेंज व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। वेलोसिटी चेंज होती है जब फोर्स लगाया जाता है। इसको सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया इधर से
और वो ऑलरेडी मोशन में है, ये ऑलरेडी मोशन में है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। वेलोसिटी क्या होती है, एक तरह से स्पीड ही मान लीजिए। उसकी स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, आपने इधर से उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो फोर्स क्या है, फोर्स लगाने के बाद उस वस्तु की चाल में बदलाव हो सकता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्स कैन चेंज द शेप, साइज एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बल किसी वस्तु के आकार, दिशा में बदल सकता है, तो बिल्कुल बदल सकता है। अभी मैंने बताया था, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया कि जब बैट्समैन शॉट मारता है तो वो क्या करता है, उसकी दिशा में परिवर्तन कर देता है बॉल की। ठीक है, आप कोई रबड़ की बॉल है, उसे अगर आप दबाएंगे तो क्या होगा, उसकी आकार में परिवर्तन हो जाएगा। तो फोर्स कैन चेंज द शेप, साइज एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था दो तरह की क्वांटिटी होती हैं, एक तो वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो फोर्स आपको पता है किसी दिशा में लगाया जाता है, और फोर्स का कुछ ना कुछ क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड भी होता है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसे हिंदी में हम कहते हैं सादिश राशि, यानी उसमें दिशा इंक्लूड होती है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट आपको बतानी है। अब ये कहोगे भाई सर आपने तो बता ही नहीं, आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या हो गया, अब बता देंगे आपको। फोर्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन। यानी कि हम इसे कैसे कह सकते हैं, मान लो हमने कहा 5 न्यूटन बल लग रहा है किसी चीज़ के ऊपर, 10 न्यूटन, तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, न्यूटन। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं अब अपने अगले स्लाइड पे। अब हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बल कितने प्रकार का होता है, टाइप्स कौन कौन से हैं इसके। तो सिंपली अगर मैं बताऊं तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। देखो मान लो अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पिक्चर पे, ये कौन सा गेम चल रहा है, ये चल रहा है आपका रस्साकशी, टग ऑफ वॉर। ठीक है, अब यहाँ भी 3 लोग हैं और यहाँ भी 3 लोग हैं। ठीक है, ये कितना बल लगा रहे हैं, 300 एन, एन क्या है ये, न्यूटन। 300 न्यूटन का बल लेफ्ट साइड से, 300 न्यूटन का बल लेफ्ट साइड से। तो बताओ क्या ये कहीं मूव करेगी रस्सी, नहीं करेगी, क्योंकि ये बल क्या है, ये बैलेंस है, संतुलित बल है, ये कहीं मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरह के बल को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। दूसरे तरह का फोर्स है आपका अनबैलेंस फोर्स। अब देखो अनबैलेंस कैसे, यहाँ पे जो बल लग रहा है वो है आपका 400 न्यूटन और यहाँ पर है आपका 300 न्यूटन। तो किस तरफ बल ज़्यादा है, इस तरफ, लेफ्ट साइड में। तो रस्सी किस तरफ जाएगी, इस तरफ चली जाएगी। तो मोशन होगा या नहीं होगा, यह सेकंड वाले में मोशन होगा। फर्स्ट वाले में मोशन होगा, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मोशन होगा, नहीं होगा। सेकंड वाले में मोशन होगा, यस मोशन होगा, क्योंकि अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस 2 तरह के बल आपने जाने, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स के लिए मैंने बता दिया कि मोशन नहीं होता इसमें, अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही डिस्प्लेसमेंट होता है। मोशन होता है किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपका अनबैलेंस फोर्स की वजह से। कोई चीज़, मान लो कोई फुटबॉल ज़मीन पर पड़ी हुई है, ठीक है। एक चीज़ और, जब मान लीजिए कोई इसमें आके कोई लात मारता है, किक करता है इसको, ठीक है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये आपका अनबैलेंस फोर्स है। अब आप कहेंगे कि भाई दूसरा बल कौन सा है। देखिए मान लीजिए ये बॉल पड़ी है, तो बॉल आपको पता है कुछ दूर जाके वो रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। जो सतह, जब 2 सरफेस टच में आते हैं एक बल लगता है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो सतही बल भी उसको हम कहते हैं। तो जब ये बल फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, आपकी किक का फोर्स ज़्यादा है, तो तभी तो बॉल मूव करती है। समझ में आया।
तो इसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। गाइज बिल्कुल डिटेल में मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और छोटी छोटी वीडियोज़ हैं अभी, और साथ में इसको कंबाइन करके मैं एक पूरी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप इन पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जो भी बच्चा जिसने अभी तक साइंस नहीं पढ़ी है या आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, उसके भी समझ में आ जाएगा, इतना डिटेल में मैं समझा रहा हूँ। ठीक है जी, चलो अगले स्लाइड पे चलें। चलो अब अगला टाइप भी एक, अगला टाइप कौन सा है? अगला टाइप है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले कौन सा हमने सीखा? बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अब दूसरा टाइप कौन सा है? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हिंदी में हम इसको कहेंगे संपर्क बल और गैर संपर्क बल। संपर्क बल आपको पता है, जब दो चीजें संपर्क में आती हैं, एक दूसरे के टच में आती हैं, फिजिकल टच में आती हैं, ठीक है, तब उसमें जो बल लगता है उसको हम कहेंगे संपर्क बल। देखो यहां पे ये पुश कर रहा है तो दोनों एक दूसरे के टच में है, तो ये कौन सा है? कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई आप किसी चीज को पुल कर रहे हैं तो ये कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। आपने किसी चीज को किक किया तो ये कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होता है? जब दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं। जब बॉल आपने जमीन पर मारी तो कुछ देर के बाद वो जाके रुक गई, तो वहां पे कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन सा एग्जाम्पल है? कांटेक्ट फोर्स का। अब आप कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन सा है? भाई नॉन कांटेक्ट फोर्स आपको मैं बताता हूं। आपने चुंबक देखी होगी, मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट क्या करती है? जो भी आयरन की चीजें होती हैं उसे अपनी तरफ खींचती है, तो वो कोई टच में होता ही है नहीं, लेकिन फिर भी वो पुल कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। तो वो कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है, वो हर चीज, अर्थ का जो सेंटर है वो हर चीज को अपनी ओर खींचता है, तो ये कौन से फोर्स का एग्जाम्पल है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है जी, चलो अब एक क्वेश्चन आपके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। विच फोर्स एक्ट अगेंस्ट अ मूविंग ऑब्जेक्ट? कौन सा बल गतिशील वस्तु के विपरीत कार्य करता है? कोई चीज मोशन में है तो उसको मोशन को रोकने के लिए कौन सा फोर्स लगता है? तो वो कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना कि कोई भी चीज जो होती है, जैसे हम फुटबॉल को मारते हैं तो अर्थ उसे अपना रोकती है, दो सतहों के बीच में लगता है, तो उसको हम कहते हैं घर्षण बल हिंदी में और फ्रिक्शनल फोर्स इंग्लिश में। ठीक है जी गाइज, आज की क्लास में इतना ही। छोटी छोटी क्लिप्स आपके लिए लाता रहूँगा और आप लोग बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज।